हे गाइस व्हाट्सअप। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी यू शुड फॉलो टू स्कोर अ परफेक्ट 100 और 100 इन क्लास 10 मैथ्स एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद की जर्नी भी बोलूंगा, कैसे मैंने 100 और 100 स्कोर किया था और क्या क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। तो यहाँ पे देख लो कि ये एक छोटा सा एज ए प्रूफ टाइप का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि 100 और 100 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाकी सब्जेक्ट का यहाँ पे नहीं दिया हूँ। तो ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट्स का मार्क्स यहाँ पे क्यों नहीं दिया हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स का कर रहा हूँ। तो सिर्फ मैथ्स का। ठीक है, छोटा सा ऐसे प्रूफ। तो यहाँ पे देख लो कि मैं पहले मेरा जर्नी बता देता हूँ। ठीक है, कि आप लोग सोचोगे कि अगर एक 100 कोई बंदा मैथ्स का मतलब लाता है मैथ्स पे क्लास 10 में, तो वो दिन में बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे घंटे मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब मैंने पर्सनली मैथ्स उतना मतलब बहुत कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैंने क्या किया था कि देखो, अगर मैं दिन में 1 घंटा मैथ्स पढ़ता तो 5 घंटा मैं एसएसटी को टाइम देता। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरा एसएसटी वीक था, तो मेरे को एसएसटी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था। कारण अगर मतलब एसएसटी के सपोज एक चैप्टर में 10 पेज है, तो 2 पेज पढ़ा, उसके बाद जब थर्ड पेज में मूव ऑन किया तो पहला और अगर 2 पेज का 50% डेटा मतलब याद ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे तकलीफ मतलब होता रहता था। तो इसलिए एसएसटी को ज्यादा टाइम दिया था मैंने। तो मैथ्स को उतना भी टाइम नहीं दे पाता था दिन में। ठीक है, तो 1 घंटा मैक्सिमम। तो क्या होता था कि ट्यूशन रहता है सब लोग का। ठीक है, तो मेरा मैथ्स का ट्यूशन 2 या 3 दिन रहता था। ठीक है, तो क्या होता था कि जब सपोज 2 दिन में ट्यूशन पढ़ने गया, तो वहाँ पे सर जो पढ़ा रहे होते थे या जो भी क्वेश्चंस सर दे रहे होते थे, तो वो मैं ठीक से कर लेता था। ठीक है, उसका एक ठीक ठाक नोट बना लेता था। तो वहीं पे मतलब मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। तब घर में आके उतना मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था। ठीक है, वो छोटा मोटा होमवर्क इधर उधर का स्कूल का वो कर लेता था। और स्कूल का जो मतलब 10th में तो क्या रेगुलर स्कूल जाते थे, 11 12th में उतना भी स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल नहीं जाते। और इसलिए स्कूल का क्लास वर्क में बहुत अच्छे से करता था और होमवर्क भी ठीक ठाक कर लेता था। इसलिए मतलब उतना मतलब अप टू डेट रहता था स्कूल के साथ। तो जब रिवीजन होता था रिवीजन कर लेता था। तो मतलब बेसिकली मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो टीचर करवा रहे होते थे वो मैं ठीक से कर लेता था। घर में आके खुद से ज्यादा प्रैक्टिस में इनिशियली नहीं करता था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एग्जाम का जस्ट पहले मतलब 1 महीना पहले आप मान लो कि सैंपल पेपर्स जो थे, तो सैंपल पेपर्स में मैं क्या करता था, मतलब देखो एग्जाम का 1 महीने पहले मैं पहली बात तो ट्यूशन उतना नहीं जाता था। ठीक है, कभी कभी कुछ डाउट आया तो सर को कॉल कर लिया, उसके बाद चला गया। तो रेगुलर ट्यूशन उस टाइम में एक मतलब 1 1.5 महीने पहले नहीं जाता था, तो जरूरत नहीं होता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बेसिकली तुम्हारा जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तब मैं क्या करता था, वहाँ पे मैं तुम लोग का जो हो गया क्या बोलते हैं उसको, एक सैम्पल पेपर खरीद लिया। मैंने शायद अरिहंत का सैम्पल पेपर फॉलो किया था। ठीक है, तो अरिहंत का मतलब जितने भी टेस्ट पेपर्स है मतलब पहले इजी वाले से शुरू करके उसका जो जितना भी क्वेश्चन है लगातार मैं मतलब हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता गया। ठीक है, तो ये सब मैंने किया था। और उसके बाद जो आर.एस. अग्रवाल थे, एनसीईआरटी थी, ये सब मैं कर लिया था। तो कैसे किया था तो आप मैं इस अब बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था। जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स थे, जो मान लिया आप लोगों का एपीजीपी सीरीज या आप लोगों का और जो रहता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं उतना प्रैक्टिस नहीं करता था। ये सब का कुछ एक क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन एक चैप्टर का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन, ऐसे छोटा मोटा नंबर सिस्टम वगैरह कर लेता था। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करता था। इसके बाद जो प्रूफ्स वाले चैप्टर रहते थे, जियोमेट्री वाले, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करता था। तो इसमें मैं क्या करता था, देखो आर.एस. अग्रवाल नाम का एक आप लोगों का बुक आता है। ठीक है, तो इसमें क्लास 10 लेवल पे एक अच्छा बुक माना जाता है स्कूल के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड वाले एग्जाम्स के लिए। इन लोगों का बहुत टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन रहता है इन लोगों के बुक में। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जियोमेट्री में मैं स्पेशली क्या करता था कि जितने भी चैप्टर्स है, मान लो 4 चैप्टर्स है जियोमेट्री का। ठीक है, तो जियोमेट्री वाले चैप्टर्स में जितने भी प्रूफ्स हैं मैं एग्जाम्पल करता था। ठीक है, पूरा बुक में कोई भी मतलब क्लास 10th लेवल पे मैंने मैथ्स का कोई भी एक पर्टिकुलर बुक पूरा सॉल्व नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जो रहते थे, एग्जाम्पल्स को मैं बार बार देखता था कि वो जो प्रूफ है, पर्टिकुलर प्रूफ, ये पर्टिकुलर प्रूफ मतलब मेरे दिमाग में बैठ जाए, मतलब हैबिचुएटेड हो जाए कि ये क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब इसे देख लिया, ऐसे देख लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको यहाँ से 45 डिग्री ड्रॉ करना है, तो मतलब हो गया। ठीक है, तो ऐसे में बार बार देखता था, तो कि मतलब प्रूफ जो है एकदम दिमाग में बैठ जाता था कि जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में
तो एकदम फट से मतलब आंसर एकदम मतलब उंगली पे मतलब लिखा हुआ है मतलब ऐसे, ठीक है, हम फट से एक आंसर आ जाए। तो ये मैं करता था कि बार बार ज्योमेट्री का प्रूफ्स में देखता था। और क्या होता था कि एनसीईआरटी में सपोज 4 वैरायटी के क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर चैप्टर का, और जियोमेट्री का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो तुम लोगों का ये आता है मतलब अरेसागोन में अगर 6 टाइप का वैरायटी है, तो जो दो दो एक्स्ट्रा वैरायटी है वो मैं अरेसागोन से कर लेता था, ठीक है, प्रैक्टिस मतलब तरीके से थोड़ा बहुत। और पूरा आरएस अग्रवाल में मतलब सॉल्व उतना भी कभी किया नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ वो है कि बुक जो भी करो तुम लोग, जो वैरायटी है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल ये दो बुक अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों को कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये दोनों बुक सफिशियंट है तुम लोग क्लास 10th एग्जाम में 100 स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो समराइज कर देता हूँ मैं, जब तुम लोगों का इनिशियल ईयर्स है क्लास 10th का, तब एनसीईआरटी थोड़ा बहुत फॉलो करो और पर्टिकुलर चैप्टर का मतलब एक चैप्टर का एनसीईआरटी किए, उसके बाद उस चैप्टर का आरएस अग्रवाल का नाम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि सेम वैरायटी का क्वेश्चन 10 बार करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो वैरायटी को प्रैक्टिस करो। और मतलब वही हो गया कि छोटा मतलब जो थोड़े बहुत से टफ प्रूफ्स रहते हैं ये सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम टाइप के ज्यादा क्वेश्चन में टाइम बर्बाद मत करो। ये हो गया अरे सवाल वाला जियोमेट्री का, जो मैंने बोल दिया कि तुम लोगों को मतलब प्रूफ ज्यादा देखने हैं। उसके बाद आ गया कि सैंपल पेपर। सैंपल पेपर मैंने कैसे यूज किया, सैंपल पेपर देखो अरिहंत का सैंपल पेपर में किया था या मतलब पढ़ता था। तो क्या होता कि सपोज अरिहंत में 15 क्वेश्चन पेपर्स है, उनमें से कुछ 10 सॉल्व रहते थे और 5 अनसॉल्व रहते थे शायद, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे ना उन सबका मैं सैंपल पेपर ठीक से किया था, बहुत अच्छे से किया था। हर एक सैंपल पेपर को मतलब पूरा एकदम फर्स्ट टू लास्ट सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे मेरे वहाँ पे एकदम मतलब 100% कवर हो गए थे। तो इससे बाहर बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मतलब ऐसा हो गया था मेरा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग क्लास 10th के एंड में हो और आप लोगों का एग्जाम 1 महीने बाद है तो आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लास्ट मोमेंट टिप्स तो क्या है ये सब, एक बात सब अच्छे से समझ समझ लो, ठीक है। कि मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब बहुत सारे जनों को मैंने ऐसा देखा है कि मतलब सपोज 30 क्वेश्चन रहे एक क्वेश्चन पेपर में, कोई सेक्शन एक का 5 क्वेश्चन किया, उसके बाद सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन उठा लिया, उसके बाद सेक्शन ई का 2 क्वेश्चन उठा लिया। मतलब क्या जरूरत है भाई, मतलब एक प्रॉपर एक डिसेंसी मेंटेन करो पेपर में। मतलब इतना जम्बल्ड वे में आंसर मत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग का इंप्रेशन खराब होता है। और बोर्ड वाले जो भी बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं जो पेपर चेक करते हैं उन लोगों को बहुत सारा पेपर चेक करना होता है, ठीक है। तो तुम लोग अगर ऐसे जम्बल्ड वे में करोगे और अगर आंसर ठीक भी करोगे ना, फिर भी टीचर को मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा आएगा कि तुम लोग भाई स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। एक इंप्रेशन बहुत बैड इंप्रेशन रह जाता है, ठीक है। फास्ट इंप्रेशन लास्टिंग इंप्रेशन होता है, ठीक है। और तुम लोग का डिसेंसी ठीक रहेगा पेपर में तो तुम लोगों को मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ये एकदम प्रूवन फैक्ट है। जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं मतलब जो मतलब मेरे भी टीचर्स जो थे, ठीक है, जो बहुत सारे साल से पढ़ा रहे हैं, तो उन सब लोग यही बात बोलेंगे कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आंसर करो क्वेश्चंस को। ये नहीं कि पहले 10 उसके बाद लास्ट के 5, ऐसे बिल्कुल मत करो। यहाँ पे नंबर घटेंगे ही घटेंगे कि तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्या आंसर निकला, मतलब बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या टिप आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि डू रफ वर्क इन अ डिसेंट वे। क्या होता है, सपोज ये तुम लोगों का एग्जाम पेपर है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक ये बाउंड्री ड्रॉ कर लो। उसके बाद यहाँ पे और एक बाउंड्री ड्रॉ कर लो। यहाँ पे तुम लोग सपोज क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, तो ये जो पोर्शन है ये वाला राइट वाला, इसमें तुम लोग अपना रफ करो। इस अगर जरूरत हो तो इस पोर्शन को थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है। लेकिन इस पोर्शन में तुम लोग एक प्रॉपर डिसेंसी मेंटेन करके रफ करो कि टीचर को रफ दिखे कि ये बंदा सपोज एक 1200 इंटू 780 कोई एक मल्टीप्लीकेशन सपोज क्वेश्चन करते होते आया है, तो टीचर को दिखे कि ये बंदा यहाँ पे साइड में ये रफ को क्वेश्चन को ठीक से किया है, चीटिंग नहीं किया, ठीक है।
तो एक अच्छा इंप्रेशन बैठता है यहाँ से। तो ये सब बहुत अच्छे टिप्स है, ठीक से समझ लो कि ये सब टिप्स अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो चांसेस है कि एक बहुत अच्छा स्कोर तुम लोगों का मैथ्स में आ जाए, एक परफेक्ट 100 और 100 भी आ सकता है। ठीक है, रफ वर्क ठीक से साइड में करो, राइट में, और कुछ यहाँ पे नहीं है, और प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चन करो। उसके बाद जो आता है कि बॉक्स द फाइनल आंसर। क्या होता है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तुमने अटेम्प्ट किया, इसमें बहुत सारा लाइन आया, 3 4 लाइन आ गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में इक्वल टू देके तुम लोग का आंसर आया सपोज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम लोग ये जो 1 सेंटीमीटर है, सपोज कुछ एक लेंथ, ठीक है, तो इस लेंथ को ऐसे बॉक्स कर दो। यहाँ पे एक आंसर भी तुम लोगों का हाईलाइटेड रहता है और टीचर को दिखने में भी मतलब सुविधा होता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग टीचर का हेल्प करोगे ऐसे, मतलब एक प्रॉपर वे मेंटेन करके आंसर करने का, तो टीचर का भी एक अच्छा इंप्रेशन बैठता है, टीचर को भी तुम लोग का कॉपी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लुक्स थोड़ा मैटर करता है कॉपी का। उसके बाद मतलब बहुत सारे जनों को मैं ऐसे देखा हो कि क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ लोग टी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टी का वैल्यू निकालते निकालते सपोज यहाँ पे 2 स्टेप हुआ, उसके बाद, सॉरी यहाँ पे तुम लोग को शायद मेरा वीडियो है तुमको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज कोई यहाँ पे एल का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो एल का वैल्यू सपोज यहाँ पे 3 लाइन में एल का वैल्यू आया, तो बहुत क्या होता है कि यहाँ पे सपोज एल का वैल्यू 1 आया, तो लोग यहाँ से बॉक्स कर देते हैं, भाई इक्वल टू 1, इसको क्या बॉक्स करोगे, एक फालतू का मतलब, कोई मतलब नहीं बैठता है इसका, ठीक है। ऐसे बॉक्स नहीं करना है। बॉक्स कैसे करना है, एल का आंसर लास्ट में जो आया उसको एक फिर से एक विच इंप्लाइज वाला साइन दे के, एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो तुम लोग का आंसर आया पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसको ऐसे अच्छे से एकदम बॉक्स कर दो। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठता है तुम्हारे कॉपी का टीचर के ऊपर, और चांसेस है कि टीचर सिर्फ तुम लोगों का प्रोसेस तुम देखे भी नहीं, आंसर लास्ट स्टेप देख के राइट दे दे, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है, और तुम लोगों का आंसर अगर ठीक होगा तो टीचर शायद उतना डीप में देखेंगे भी नहीं कॉपी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, टीचर बहुत डीपली कॉपी चेक करते हैं बोर्ड में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर डीपली कॉपी नहीं चेक करते, लेकिन अगर तुम लोग एक डिसेंसी मेंटेन करोगे तो टीचर का भी सुविधा होगा, और तुम लोगों का भी मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। अब देख लो कि फास्ट पेज शुड बी नीट एंड क्लीन, जो मैंने बोला पहले कि फास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है। तो अगर तुम लोग फास्ट पेज को ठीक से मेंटेन करोगे नीट वे में, मतलब कुछ ज्यादा आंसर कर, सपोज 5 क्वेश्चन आंसर किए तो उसमें ज्यादा कुछ क्या बोलते हैं उसको, बिना आंसर काटे हुए, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब लुक्स मैटर करता है जो मैंने बोला कॉपी का। तो ये सब कुछ 4 टिप्स है जो मैंने बोला, ये अगर ये सब तुम फॉलो करते हो तो तुम लोगों का तय है कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज मैथ्स में आएगा। और एक चीज थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं कि ये जो 4 टिप्स है, सिर्फ यही 4 टिप्स मैंने फॉलो किए थे, और जितना भी यहाँ पे मैंने स्टोरी बोला ये एकदम पूरा मेरा ओरिजिनल खुद का स्टोरी है, तो किसी से लिया हुआ भी नहीं है। तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का, ठीक है। और मैथ्स मेरा वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट है, सो बात करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर भी कभी, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।